ओम नमः शिवाय। आज के एपिसोड में जानेंगे कैसे महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई थी। प्राचीन काल में एक बहुत ही परम शिव भक्त तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि। उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान थे। पत्नी ने कहा कि आप इतने बड़े शिव भक्त हैं, क्यों नहीं शिव जी की तपस्या करते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख मिले। और फिर क्या था, मृकंड ऋषि घर से निकल जाते हैं और भगवान शिव की कठोर लंबी आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसके पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं कि भक्त, मुझे तो ज्ञात है तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, परंतु यह काम विधि के विधान के खिलाफ है। फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संतान का सुख देता हूं, परंतु विधि के विधान के खिलाफ जाने के कारण तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा और यह मात्र 12 वर्ष की आयु तक जिएगा। उसके बाद मृकंड ऋषि के घर में एक संतान पैदा होता है जिसका नाम बड़े ही धूमधाम के साथ मार्कंडे रखा जाता है। ऋषि मुनियों ने उसकी जन्म कुंडली देख करके बताया कि यह मात्र 12 वर्ष तक जिएगा और उन्हें शिव जी की वह बात याद आ जाती है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसकी मां चिंतित होने लगती है, परंतु बालक तीक्ष्ण बुद्धि का था, बड़ी धनी प्रतिभा का था, बहुत ही ज्ञानी था, पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था। और जब बालक 11 वर्ष की आयु में आता है तो माता उसे बता देती है कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से तुम मार्कंडे पैदा हुए हो, परंतु हमारे सुख में संतान सुख नहीं था, इसलिए तुम्हारी आयु अल्पायु है। ऐसे में यह बात मैं तुम्हें बता करके रो रो कर माँ का बुरा हाल हो जाता है, परंतु माँ का दुख और पिता का दुख मार्कंडे से देखा नहीं जाता। माँ पिता का दुख दूर करने के लिए वो बोलता है कि माँ, मैं भगवान शंकर से जरूर दीर्घायु होने का आशीर्वाद लूंगा। और वह फिर घर से निकल जाते हैं और उसके बाद वह स्वयं बैठ करके काफी दिन सोच विचार करके महामृत्युंजय मंत्र की रचना करते हैं। और इस मंत्र को लेकर के वह खुद बगल के शिवलिंग में मंदिर में चले जाते हैं और वहां भगवान शंकर की अखंड आराधना महामृत्युंजय का जाप करने लगते हैं। और इसके पश्चात जब 12 वर्ष में उनकी आयु पूरी होती है तो उन्हें यमदूत लेने आते हैं, परंतु किसी यमदूत की हिम्मत नहीं होती कि महामृत्युंजय का अखंड जाप करते हुए बालक से उसके प्राण छीन लिए जाएं। वह डर करके वापस यमलोक चले जाते हैं। यमदेव को बताते हैं कि भगवान, वह बालक तो भगवान शंकर की आराधना कर रहा, हम में हिम्मत नहीं। परंतु यमदेव बोलते हैं कि उस बालक की आयु पूरी हो चुकी है और अब उसकी आत्मा को यमलोक लाना होगा और यही संसार का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और यह बोल करके उस मंदिर के पास जाते हैं तो मार्कंडे और जोर जोर से शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके महामृत्युंजय का जाप करने लगता है। जिसके बाद भी यमदेव हिम्मत करके उस बालक को की आत्मा को लेने के लिए जब उसके पास पहुंचते हैं तो खुद शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे यम, तूने कैसे हिम्मत किया, जो बालक मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो उसकी आत्मा को कैसे ले सकता, यह मेरा अनन्य भक्त है, मैं इसके महामृत्युंजय के अखंड जाप से प्रसन्न हूं और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। उनके रुद्र रूप को देखकर यमदेव थर थर कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि हे महादेव, अब मेरी हिम्मत नहीं कि कोई भी आदमी महामृत्युंजय का जाप करे और मैं उसकी आत्मा छीन सकूं। अब से कोई भी महामृत्युंजय का जाप करेगा मैं उससे दूर रहूंगा। और तभी से ऐसा माने जाने लगा कि जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करता है उसे किसी तरह का रोग नहीं होता, उसे रोगों से जल्दी छुटकारा मिलता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी अकाल मृत्यु से बचाव होता है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्यु मोक्ष मामृताम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।